नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 10th क्लास की कविता अट नहीं रही है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत है और इस कविता में कवि ने फागुन महीने की जो आभा होती है, जो सुंदरता होती है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और कवि ने कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि जब फागुन के आसपास का महीना या होली के आसपास का महीना जब आता है तो प्रकृति में एक अलग ही सुंदरता व्याप्त हो जाती है और जो कि उस सुंदरता वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उससे आंखें हट ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर उसी कविता को हम पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है कि जब जो फागुन यहाँ पर फागुन महीना है, जो फरवरी और मार्च के बीच का महीना होता है, उस समय होली के आसपास का जब बसंत ऋतु अपने पूरे चरम पर होती है, यहाँ पर उस सुंदरता को निखारा गया है कि बसंत ऋतु में जो सुंदरता हो जाती है वो क्या है, अट नहीं रही है। वो हम मेरी आंखों में क्या नहीं कर रही है, समा नहीं पा रही है, क्योंकि हर जहाँ भी नज़र डालो वहीं पर इतनी सुंदरता है प्रकृति की। फूल हैं, पत्तियां हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा इतनी सुंदरता है कि वो मेरी आंखों में समा नहीं पा रही है। अट मतलब समाना, कि जो फागुन माह की जो बसंत ऋतु की जो सुंदरता है वो मेरे आँखों में और मेरे तन में बिल्कुल भी समा नहीं पा रही है, क्योंकि चारों तरफ इतना सुंदर मौसम है, इतनी हर तरफ सुंदरता है कि वो मैं उसका गुणगान नहीं कर पा रहा। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि पौधों के बारे में कहा गया है कि कहीं पर भी, कि कोई भी पौधा हो वो कहीं पर भी सांस ले का मतलब कहीं पर भी वो अपना उसका अस्तित्व हो, लेकिन क्या करता है, घर घर भर देते हो। लेकिन वहाँ पर वो पौधा कहीं पर भी हो, वो पुष्प कहीं पर भी हो, उसकी महक से, तो उसकी जो महक होती है वो क्या होती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है। और जिससे क्या होता है कि हर घर घर में भी क्या होती है, पूरी सुंदरता, पूरी खुशबू, पूरा महक, जो उस समय के जो वातावरण में जो एक हवा में ही एक खुशबू होती है, महक होती है, उससे क्या होता है, हर घर महक जाता है। यहाँ पर प्रकृति का एक बहुत ज़्यादा सुंदर वर्णन किया है कि एक आप उस चीज़ को फील करके देखिए कि जब बसंत ऋतु में जो प्रकृति जब अपने यौवन पे होती है, तो यहाँ पर उसका वही भाव दिया गया है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और यहाँ पर कहा गया है कि जब इतना सुंदर मौसम हो जाता है कि जब प्रकृति में हर तरफ सुंदरता है, कहीं पर फूल खिल रहे हैं, कहीं पौधों की खुशबू है, कहीं अलग तरह की पत्तियां हैं, तो उससे क्या होता है, उड़ने को नभ में, कि तुम इतने ज़्यादा, मतलब हमको कवि अपने माध्यम से कह रहा है कि तुम इतने ज़्यादा हमको मजबूर कर देते हो। नभ में उड़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा लगता है कि बस इस प्रकृति में ही खो जाएं, ऐसा लगता है कि बस इस प्रकृति की गोद में ही बैठे रहें। पर कर, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब पर यहाँ पर होता है पंख पर का मतलब यहाँ पर पंख है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकृति में जाकर हम उड़ जाएं, उड़ के पूरे वातावरण का एक मुआयना करें, उस खुशबू को, तरह तरह की खुशबू को, यहाँ से वहाँ तक जाकर खुशबू का आनंद लें। यहाँ पर वो भाव है, आप उस चीज़ को फील कर रहे होंगे मैं जो कहना चाहती हूँ। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और कभी कह रहे हैं कि मैं इतनी इस सुंदर वातावरण को जहाँ देखता हूँ तो मेरा ऐसा मन करता है कि यहाँ देखूँ कि उधर देखूँ, क्योंकि हर जगह ही सुंदरता है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ घूम रही हैं। तो आप उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि उस समय पर जब ये कविता लिखी गई तो कवि ने कितना गहरा उस चीज़ का यहाँ पर भाव प्रकट किया है कि मैं जब आँख उठाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से उठा के उधर देख लेता हूँ वहाँ पर किस तरह की सुंदरता है, तो मेरी आँख भी नहीं हट रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदरता एक जगह पर है कि मैं दूसरी जगह पर देख ही नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो कह रहे यहाँ पे कवि का भाव ये है कि पत्तों से लदी डाल, की जो पूरी प्रकृति है,
वहाँ पर हर पेड़ पौधा क्या हो गया है, पत्तों से लद गया है, हर डाल पत्तों से लद गई है, कहीं हरी कहीं लाल। और जो जो प्रकृति का रंग है, सुंदरता है, हरा तो होता ही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पर हरा रंग है, कहीं लाल है। और यहाँ पर कहीं हरी कहीं लाल का मतलब ये है कि प्रकृति में हर एक रंग को अपने अंदर समाहित कर लिया है, क्योंकि उसमें पीला भी होगा, उसमें लाल भी है, हरा भी है, गुलाबी भी है। हर तरह का जो रंग है वो प्रकृति ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। कहीं पड़ी है उर्मे माल मंद मंद पुष्प, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने अपने उर माने हृदय माने अपने सीने पर, ऐसा लग रहा है कि मंद गंध भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की माला को पहन रखा है। यहाँ पर प्रकृति को एक मानव के रूप में उस चीज को बताया गया है कि प्रकृति ने इतना ज़्यादा, क्योंकि हर जगह इतना ज़्यादा सौंदर्य हो गया है फागुन के महीने में, कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने अपने हृदय पर पुष्पों की माला पहन रखी हो, क्योंकि हर जगह तो सुंदरता ही है, तरह तरह के फूल हैं, पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा यौवन उस इस समय प्रकृति का बना हुआ है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, और जगह जगह, पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभाश्री माने जो अनुपम सुंदरता है, जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो पट नहीं रही है, मतलब वो इतनी ज़्यादा हो गई है हर जगह जगह पर कि वो अब हृदय में, मतलब और मेरी आँखों में वो समा नहीं रही है। कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो फागुन की या बसंत ऋतु की जो इतनी ज़्यादा सुंदरता है प्रकृति की, वो मैं उसको समाना भी चाहता हूँ अपनी आँखों में, अपने हृदय में, तो वो मैं उस चीज़ को समा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति ने पूरे वातावरण में अपनी एक भीनी खुशबू, अपने तरह तरह के रंग और इतनी ज़्यादा सुंदरता को भर दिया है कि वो मेरे हृदय में समा रही है, और मैं उस चीज़ का अपने शब्दों में बखान नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर बात कवि यही कहना चाहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ का वो पूरे तरीके से बखान करें, लेकिन ना तो वो उसको अपनी आँखों में समाहित कर पा रहे हैं क्योंकि हर तरफ सुंदरता है, और ना ही वो उस चीज़ को बखान कर पा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ इस प्रकृति के बारे में, वो इतनी ज़्यादा सुंदर हो रखी है। तो इसका कविता का अर्थ यही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।